ये है कायरो, इजिप्ट का कैपिटल। यहाँ से अगर हम ईस्ट की तरफ चलें तो हम सहारा डेजर्ट देखते हैं, एक खुश्क और बेजान मंजर जहाँ सिर्फ कुछ हाईवेज गुजरते हैं। मगर ये सैटेलाइट तस्वीरें जो हम यहाँ देख रहे हैं वो 2015 की हैं। उस वक्त से बहुत कुछ बदल गया है जब इजिप्शियन गवर्नमेंट इस इलाके को बिल्कुल तब्दील कर रही है। जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक नए कैपिटल सिटी की तामीर है, सीधा सहारा रेगिस्तान में। मगर क्यों वो एक नया कैपिटल बना रहे हैं? इस प्रोजेक्ट के लिए ये नामुनासिब मकाम क्यों चुना? आपने शायद गूगल के नेविगेशन सर्विस के लिए ये ट्रैफिक मैप देखे होंगे, जहाँ ग्रीन रास्ते का मतलब है कि वहाँ काफी कम ट्रैफिक है और लाल ज्यादा ट्रैफिक को इंडिकेट करता है। और ये है कायरो सुबह के वक्त। वो मैप्स पर ऐसे दिखता है। ट्रैफिक असल में एक असल मसला बन चुका है, जैसे कि शहर की इजाफी तहजीब एक बहुत बड़ा सियासी चैलेंज है। इजिप्ट की 104 मिलियन की पॉपुलेशन में से करीब 20 मिलियन लोग कायरो के मेट्रोपॉलिटन इलाके में रहते हैं। दुनिया के बहुत से कैपिटल सिटीज़ की तरह जहां गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एक ही जगह पर मौजूद होती हैं ताकि गवर्नमेंट तकरीबात को आसान बनाया जा सके, इजिप्शियन मिनिस्ट्रीज शहर में अलग-अलग जगहों पर फैली हैं। ये लंबे फासले ट्रैफिक और पोल्यूशन को पैदा करते हैं। जब सरकारी इमारतें ज़्यादा करीब होती हैं, जैसे कि तहरीर स्क्वायर के आसपास, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोडेड होता है। यहाँ सिर्फ कुछ वज़रियात नहीं मौजूद है, बल्कि इजिप्ट का पार्लियामेंट भी जो खास हिफाजती तदबीर की ज़रूरत रखता है और कभी कभी बंद करना पड़ता है। इसके अलावा तहरीर स्क्वायर के साथ ही मुकम्मा भी मौजूद है। ये इजिप्ट का मरकज़ी इदारा है जहाँ सिटीजन्स रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है। सियासी इंतज़ाम कायरो के लिए एक बड़ा बोझ है, एक शहर के लिए जो पहले से ही तरक्की का दबाव महसूस कर रहा हो। ग्रेटर कायरो की आबादी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, एक दरवाज़ा जहां शहरी फैलाव कतई तौर पर बढ़ नहीं सकता। ये एक तरक्की है जो सिर्फ कायरो को ही नहीं मुतासिर करती है, असल में पूरे मुल्क की आबादी दुनिया की आबादी के बढ़ने से ज़्यादा बढ़ रही है। इजिप्शियन गवर्नमेंट मुल्क की खुशहाली के लिए इसको एक अहम खतरा समझती है, जो हाउसिंग का कंसर्न है। ज़्यादातर इजिप्शियन सहारा रेगिस्तान के ज़ेर हैं, जो कि कम आबादी है। ये आबादी के तकसीम का मैप दिखाता है। ज़्यादातर लोग नाइल के साथ और नाइल डेल्टा में रहते हैं, जहाँ खेती और इंडस्ट्री के लिए पानी होता है। साथ ही मौसम सर्द और ज़रख़ेज़ ज़मीन भी होती है। शहरों का फैलाव नेचुरल तौर पर ख़त्म हो चुका है नाइल के इस मेन सोर्स ऑफ वाटर होने की वजह से, जो कि मुल्क में 97% ताज़ा पानी का हिस्सा है। आबादी का इजाफा यहाँ एक सप्लाई मसला भी पैदा करता है। आजकल इजिप्ट पहले ही पानी की कमी का शिकार है, इसलिए कि इजिप्शियन गवर्नमेंट इस बढ़ते हुए चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिसमें आबादी में इजाफा शामिल है। इसलिए वो वक्त खरीदना चाहते हैं और एक तजिया शुरू किया है जिसका नारा है 2 is enough, जो लोगों को 2 से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश से मना कर रहे हैं। साथ ही तयनात को ज़्यादा दस्तयाब और मुनासिब बना रही हैं। मगर अगर सियासी तौर पर इस्तकराज किया भी ना हो तो आबादी में इजाफे की हकीकत जवाबों को दरियाफ्त करती हैं, जिसमें सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद है जो पसंदीदा है। इजिप्ट ने खुद को मजबूर महसूस किया कि वो बड़े शहरों का नस्ब बनाए। 70s के दौरान नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स कराए गए, कायरो के इर्द गिर्द जो कैपिटल सिटी पर दबाव को कम करने का मकसद रखते हैं। 1977 में 10th रमज़ान सिटी का तरक्याती काम शुरू हुआ। 1979 में कायरो के अपोजिट साइड पर 6 अक्टूबर सिटी बनाया गया। इसके साथ 1995 में शेख जायद सिटी भी बनाई गई। साथ ही ईस्ट में अल अबोर, अल शोरोक, बदर और मेदिनेटी शहरों और साथ ही इस तरह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट न्यू कायरो, जिसका तरक्याती काम 2000 में शुरू हुआ। ये शहर ट्रेडिशनल मनावी इलाकों की तरह नहीं है, क्योंकि इसका इरादा सिर्फ कायरो को मकान की ज़रूरियात से निजात देना नहीं था, बल्कि यहाँ नए मुख्तलिफ शहरी इलाकों के अपने ज़ाती मौशियात के साथ नए मुख्तलिफ शहरी इलाकों को कायम करने का था। बड़े इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्सेस के अलावा ये नए शहर बहुत से इंटरनेशनली ओरिएंटेड स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी होस्ट करते हैं। बड़े कायरो का एरिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लगता है कि हर नया प्रोजेक्ट पहले से तरक्याती शहरों को पार कर रहा है साइज और एम्बिशन में। फिर भी अब तरक्याती काम के तहत मौजूद प्रोजेक्ट को एम्बिशन के लिहाज से मुश्किल से गुजारा जा सकता है, क्योंकि हुकूमत अब कायरो और न्यू कायरो के ईस्ट हिस्से में एक बिल्कुल नया दारुल हुकूमत कायम कर रही है। चलिए इस शहर के प्लान्स को तफसील से देखते हैं। सबसे पहले एक नए कैपिटल के तौर पर ये इदारे कायम किए गए हैं
जो इजिप्शियन गवर्नमेंट के मुख्तलिफ वजीरों को हाउसिंग देंगे। ये अपने मनसूबा बंद मिनिस्ट्रीज़ को कायरो में मौजूद तफरीक शुदा मकामात से लेकर इस इदारे की इमारत में एक सेंट्रल एक्सिस के दरमियान फैलाया है। मरकजी तौर पर कैबिनेट बिल्डिंग है जहां मुख्तलिफ हुकूमती वजीरों का मिलाप होता है अपने काम की तंजीम के लिए। एक्सिस के एक दर्जे में एक गोल तरक्याती सिलसिला जहां दूसरे कौमी इदारे मौजूद हैं जो कि मुश्तमिल हैं पोस्ट ऑफिस के हेडक्वार्टर्स और इजिप्शियन सेंट्रल बैंक। एक्सिस की दूसरी तरफ भी पीपल्स स्क्वायर, साथ ही खुले थिएटर्स के लिए भी। ये स्क्वायर एक बड़ी आर्क इमारत से मजबूत है, दी अननोन सोल्जर मोनूमेंट, जो फेरोनिक आर्किटेक्चर को इशारा करता है और शहीद फौजियों को याद करने का मुकाम है। ये पीपल्स स्क्वायर मौजूदा फौजियों के परेड के मौके के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। स्क्वायर के दूसरी तरफ दो इमारतें हैं इजिप्ट पार्लियामेंट के दो चैम्बर्स के लिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। इस इलाके के नॉर्थ में प्रेसिडेंशियल पैलेस है, इजिप्ट की रियासत के सरबराह का मुकाम, जो कि मुल्क में सबसे ज्यादा सियासी ताकतवर मंजर है। ये नए इदारे का मरकजी हिस्सा सीधा हो सकता है। ये एक फार्मूला याद दिलाता है जो दुनिया के बहुत से प्लान की गई दारुल हुकूमत में इस्तेमाल होता है। एक बड़ा इलाका जिसमें ग्रैंड सिटी स्क्वायर्स और वाइड एवेन्यूज हैं जो कुव्वत दिखाते हैं। फिर भी ये एक तस्वीर दिखाती है जिसमें मुल्क के सबसे अहम इदारों को इकट्ठा रखा गया है, मगर जहां ये इजिप्ट की दारुल हुकूमत बेपनाह नजर आता है दूसरे मुल्कों से, ये एक मिनिस्ट्री के मुख्तलिफ से भरपूर वसूअत से। ये ऑक्टागोनल शेप पर 10 बिल्डिंग्स होंगी जिसमें इजिप्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नया हेडक्वार्टर है। साथ ही इजिप्शियन फौज और कंट्रोल एनालिसिस और डेटा सेंटर्स को भी मौक़िफ़ देती है। जब मुकम्मल हो जाए ये दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉम्प्लेक्स होगा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में पेंटागन को गुजारता है। ये इमारतें एक एक्सटेंडेड एरिया का हिस्सा हैं जहां मुलाजमीन और फौजियों के लिए सहूलात, अपार्टमेंट यूनिट्स, इबादत गाहें, होटल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सबसे सेंटर डिफेंस इलाके में मौजूद हैं। एक तौर पर ये एक शहर में एक शहर है। इस कॉम्प्लेक्स की शिद्दत भी दुरुस्त करती है कि फ़ौज इजिप्ट में सियासी तौर पर किस हद तक अहम है। जब से मोहम्मद मोर्सी की अस्करी गिरफ्तारी हुई, मुल्क को फॉर्मल जनरल अब्दुल फताह अल सीसी ने चलाया है, जबकि ये दोनों इलाकों ने तकरीबन खास तौर पर इदारती इमारतों से शनाख्त पाई हैं। नया दारुल हुकूमत बिल्कुल सिर्फ एक इदारती मरकजी तौर पर इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये शहर को नया ग्लोबल सेंटर बनाने का इरादा रखता है जहाँ एक ताकतवर मैशियत और जिंदा शहर की जिंदगी होगी। मिसाल के तौर पर 2 स्पोर्ट्स सेंटर्स शहर के बहुत से नॉर्थ और साउथ हिस्सों में बनाए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स सिटी में कई खुले मैदान हैं, साथ ही बड़ा इंडोर हॉल, और शहर के साउथ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इजिप्ट इंटरनेशनल ओलंपिक सिटी भी बड़ा है। 2 इंडोर स्टेडियम, साथ ही टेनिस, स्क्वैश, तैराकी और एक बड़ा नेशनल स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी 90,000 की है। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने साफ तौर पर इजहार किया है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे ओलंपिक्स और फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट बनाने के लिए दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा नए शहर में बड़ी इबादत गाहें बनाई गई हैं जिनमें शामिल हैं शहर के मशरिक और मगरिब में 2 मस्जिदें, जहां अल फतह अल अलीम जो अब मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसके अलावा एक कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल बनाया गया है, द कैथेड्रल ऑफ द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, जो कि मुल्क की इस तरह के सबसे बड़ी बिल्डिंग है। जबकि सुन्नी इस्लाम इजिप्ट में सबसे ज्यादा फैला हुआ मजहब है। कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस दूसरे सबसे बड़े मजहबी ग्रुप्स को दुरुस्त करते हैं। शहर में कई यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं, उनमें बहुत से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। साथ ही नॉलेज सिटी और नॉलेज हब एरिया जहां कई सीखने वाले इंस्टीट्यूशंस इकट्ठे किए गए हैं। मुल्क के विजन 2030 इनिशिएटिव के मुताबिक ये यूनिवर्सिटीज भी दिखाती हैं कि इरादा है कि तरक्की और मैशियत को बढ़ावा दे सके और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। कैपिटल सिटी ऑफिस और बुलंद इमारतों के बगैर क्या होती। ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। यहाँ आइकॉनिक टावर का तरक्याती काम जारी है जो मुकम्मल होने पर अफ्रीका की सबसे ऊंची इमारत बनेगी। ये सिर्फ इब्तिदा है क्योंकि एक और ज्यादा ऊंची इमारत पहले से ही यहाँ पर कहलाई जा रही है जो कि ओबलिस्को के नाम से जानी जाती है। इस टावर का डिजाइन सीधा ओल्ड इजिप्ट को रेफर करता है और अगर ये 2030 में मुकम्मल हो गया तो ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी जिसकी ऊंचाई बिल्कुल 1 किलोमीटर की होगी। शहर में हाउसिंग के लिए मास्टर प्लान में 20 रेजिडेंशियल सेंटर्स शामिल हैं जिनमें मुख्तलिफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं। जैसे कि इस सैटेलाइट इमेज पर नज़र आ रहा है, उनमें से 6 महाज तकरीबन मुकम्मल हैं।
शहर की पूरी लंबाई के लिए एक पार्क न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के 6 गुना बड़े पार्क जैसा होगा। ग्रीन रिवर पार्क का मकसद एक तफरीही इलाका बनाना है जहां छांव मिलेगी और सोशल एक्टिविटीज का बढ़ावा दिया जाएगा। इस पार्क के साथ साथ एक आर्टिफिशियल दरिया भी बनाया जाएगा जो कि मुश्तमिल करार देते हैं नाइल से, जो मौजूदा कैपिटल कायरो से गुजरता है। इस सीधी और मार्च के बावजूद इजिप्ट का नया और पुराना दारुल हुकूमत किसी और तरीके से भी मुख्तलिफ नहीं हो सकता, जिनमें प्लान मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाले ये हाईवेज शामिल हैं। नए दारुल हुकूमत पुराने घने आबाद शहर कायरो से मुख्तलिफ है। इस तरह के प्लान शहर दिलचस्प होते हैं। ये बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और तरक्की और फाइनेंस हब्स इजिप्ट के मुस्तकबिल को कैसे देखता है, उसका एक इंस्पिरेशन प्लान है। ये प्लान मुल्क में बहुत से कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को ऐसे नेविगेट करता है जैसे उसने ज़्यादा एम्फोसाइज करना है। मिसाल के तौर पर एंशिएंट इजिप्ट के रेफरेंसेस हैं, जैसे कि ज़िंदगी को दुरुस्त करने वाला आँख निशान। ये प्रपोज ओबलिस्को स्काईक्रैपर में नेशनल मॉन्यूमेंट के डिज़ाइन पर है। वहाँ एक ट्रेडिशनल इस्लामिक रेफरेंसेस भी हैं, जैसे कि इमारतों के आर्किटेक्चर 6 रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में और बनाए जा रहे हैं नई मस्जिदों की तरफ। वहाँ इन्फ्लुएंसेस हैं जैसे कि अमेरिकन स्टाइल सबर्ब्स, जैसे शहर के ईस्ट में मौजूद एक रेजिडेंशियल जोन ला विस्ता। फिर है रेजिडेंशियल जोन 5 जो कि सीधा फ्रेंच आर्किटेक्चर स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करता है। ये खास इलाका उन लोगों के लिए लग्जरी फराहम करने का मकसद रखता है जो कि ज़्यादा इनकम वाले हैं। शायद ये मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस का अजीब मिलाप इस प्रोजेक्ट के असल मकसद से ताल्लुक़ रखता है, जो कि एक इंटरनेशनल शहर बनाता है। प्लानर्स ने पूरी दुनिया से आइडियाज़ लिए, एक ओलंपिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंटरनेशनल साइंस हब्स और एक्सपो सेंटर से डेयरिंग इरादे के नीचे है। एक ग्लोबल शहर बनाने के लिए जो कि इजिप्ट के मसाइल को हल कर सकेगा हाउसिंग में और अपने मुस्तकबिल के लिए दुनिया को देखे। सवाल ये है कि ये काम करेगा और कैसे नेचुरल ग्रोथ शहर के मुस्तकबिल को शेप करेगा जब शुरुआती प्लान्स को रियलाइज किया जाएगा। दोस्तों, आप सबकी इस न्यू कायरो के बारे में क्या राय है? क्या ये कामयाब हो सकेगा या नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही वर्चुअल टूर्स करना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।